जय हिंद दोस्तों, मैं सुभाष यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्वेश्चन नंबर हम लेकर के आए हैं। एक बहुत ही इंपोर्टेंट है, ये 2019 में आया है यूपी बोर्ड, 2023 में, 2024 में आया है। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्त, इसमें समीकरण दिया है, इसमें p का मान ज्ञात करना है। एक मूल दिया है -2। मूल क्या होता है? द्विघात समीकरण के मूल 2 होते हैं और मूल x का मान ही होता है। मान लो एक x का मान दे रखा है -2 और एक मान और होता कोई ना कोई, तो एक मूल दिया है, हमें p का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। समीकरण द्विघात समीकरण है x² + 2x - p = 0। x बराबर -2 हम इस समीकरण में रखेंगे तो ये समीकरण इस समीकरण को ये मान क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। x बराबर -2 रखने पर x बराबर -2 रखने पर रखेंगे इसमें, तो x की जगह पर -2 का वर्ग हो जाएगा प्लस 2 इंटू -2 का p = 0। -2 का वर्ग हो जाएगा 4 और ये माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का p = 0। p को लेकर के जाओ उधर और 4 से 4 कट जाएगा तो माइनस का p = 0 हो जाएगा और p = 0। तो p का मान हमारा कितना आ गया? 0। ये आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन में यदि द्विघात समीकरण px² - 2 √5 px + 15 = 0 के दो मूल समान हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2019 यूपी बोर्ड, 2020 यूपी बोर्ड में आया हुआ है। तो आइए, दो मूल समान होते हैं तो हमारी एक कंडीशन होती है विभक्त कर। विभक्त कर होता है हमारा d b² - 4ac, ये 0 के बराबर होगा। d का मान यदि दो मूल समान हो जाएं तो d का मान हमारा 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा d के बराबर 0 रख देंगे तो b² - 4ac = 0। अब ध्यान से देखेंगे, इसकी तुलना दिए गए समीकरण की तुलना करेंगे। दिया गया समीकरण है px² - 2 √5 और px + 15 = 0। इसकी तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से। तुलना कंपैरिजन करने पर, ठीक। अब ध्यान से देखो, a की जगह पर क्या है हमारा? a की जगह पर p हो जाएगा और b की जगह पर -2 √5 p, ठीक है। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, b की जगह पर कितना बचा? -2 √5 p। अब देखो ध्यान से, c की जगह पर क्या होगा? c की जगह पर 15 है तो 15 आ जाएगा, ठीक है। हम जानते हैं कि यदि समीकरण के मूल समान हो तो विभक्त कर हमारा 0 होता है, यानी b² - 4ac = 0 हो जाएगा। रख देंगे मान, यहां पर मान रखो b² - 4ac में = 0 हो जाएगा। b का मान कितना है? -2 √5b, तो -2 √5p
इसका कर देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर है, बी का मान रख दिया हमने -2√5p और -4 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान है हमारा, ध्यान से देखो यहाँ पर p, तो हमारा ए का मान आ गया p। अब उसके बाद सी का मान कितना है, सी का मान 15 है, तो 15 लगा देंगे और बराबर कितना है 0। अब कर लो सॉल्व, देखो माइनस है तो वर्ग है तो प्लस आएगा, ये तो डेफिनेट है कि माइनस होता है जब वर्ग करते हैं हम किसी संख्या का। मान लीजिए यहाँ पर x है, इसका करेंगे वर्ग तो ये आएगा प्लस में x², ठीक है। यानी इवन नंबर है, जो घात है, जो पावर है वो इवन है, तो हमेशा इवन होगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। यदि ऑड संख्या होती यहाँ पर तो नेगेटिव आ जाता। अब ध्यान से देखो, -2, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, √5 की गुणा करेंगे 2 बार गुणा करेंगे तो √5 गुणा √5 5 हो जाएगा। अर्थात √5 का वर्ग करेंगे, इसका भी क्या मतलब होता है, √5 5 की पावर 1/2 होती है, यानी हाफ हो जाती है। यहाँ पर 5 आ जाएगा और इंटू p² हो जाएगा माइनस का 4 इंटू p इंटू 15। अब इनकी गुणा करेंगे, 15 चौका 60 हो जाएगा, 60p = 0। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर p² है, ये कितना हो जाएगा 20p² माइनस 60t = 0। उसके बाद यहां से हम p कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, यहां पर बचेगा 20, या फिर ऐसे कह सकते हैं हम, यहां से 20 कॉमन ले लो, 20 कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा p² माइनस 20 या 60, 3p = 0, यानी 20 को 0 में भेज देंगे तो p² माइनस 3p = 0। यहां से हम p कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा p - 3 = 0। अब ध्यान से देखेंगे, इसको p को 0 में भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका p - 3 = 0, p = 3, यानी p का जो मान आया है वो आ गया 3, p = 3, यह आंसर हो जाएगा। p का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब जब हम मूल समान की बात करेंगे तो ये हो जाएगा d का मान हमेशा 0 होगा, यानी विभक्त का 0 हो जाएगा, और यानी समान मूल होते हैं तब। ये कंडीशन भी बताई थी जब स्टार्टिंग की थी हमने, जब क्लास की स्टार्टिंग की थी तब हमने बताया था कि d का मान यदि समान, मतलब मूल दोनों समान हैं तो d = 0 हो जाएगा, ठीक है। पहली क्लास देख लेना जा करके। आज 2 सवाल लेकर के आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और प्रीवियस ईयर PYQ जो भी लेकर के आएंगे सभी क्या लेके आएंगे, PYQ लेके आएंगे, यानी जो आए हुए क्वेश्चन है वो लेकर के आएंगे इस क्लास में।